पूरा देश गरीब और इनका दोस्त अमीर और अमीर और अमीर। कैसे हुआ भाई कि भाई इतनी मेहनत करता है, मेहनत मेरे को भी थोड़ी सी सिखा दो, मैं भी जरा कर लूं। मेहनत तो हम सब करते हैं ना, मेहनत से तो परहेज नहीं है। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान? ये तो मेरा सवाल था, आप सब ने अच्छा से जवाब दे दिया। अब एक इनका सवाल है। इनका मतलब ये जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, आईएएस अफसर हैं, सारे लोगों का सवाल है कि भाई मनरेगा के मजदूर को कैसे पैसा दें। देश के पास पैसा नहीं, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, इतना पैसा कैसे दे दें इनको? तो मैं बताऊं कितना पैसा है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। मोदी जी का एक दोस्त है, मोदी जी गुजरात के हैं, उनके दोस्त भी गुजरात से होते हैं। अच्छी बात है, जहां से आदमी होता है वहीं के दोस्त होंगे। झारखंड से होंगे तो दोस्त भी हमारे झारखंड के होंगे। तो मोदी जी गुजरात के हैं, दोस्त इनका गुजरात से है। नाम क्या है? अडानी, गौतम अडानी नाम है उसका। जब पूरे देश में महामारी फैली, देश में लॉकडाउन हुआ, मजदूरों की नौकरी चली गई, कोई दिल्ली में काम करता था, वापस पैदल अपना वापस गांव गया, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई झारखंड गया, पैदल पैदल गए लोग, गए ना, हमने फोटो भी देखे उनके। तो जब देश में भुखमरी हुई, देश में महामारी हुई, सब परिवार थोड़े से कमजोर हुए। जिसके पास 10 रुपया था उसका 2 रुपया कम हुआ, है ना। देश के जितने भी परिवार थे वो जहां पे भी थे थोड़ा सा डाउन हुए, उससे हुए ना। ये मेरे को बताओ, यहां जितने लोग बैठे अपने अपने परिवार की सोच के बताओ, जब लॉकडाउन हुआ, जब पूरे देश में महामारी फैली, तो अपने परिवारों की स्थिति खराब हुई कि अच्छी? जिसकी खराब हुई जरा हाथ उठा के बता दो जी। लेकिन मोदी जी का जो दोस्त है ना अडानी, उसका पता है क्या हुआ? जब महामारी शुरू हुई तब अडानी गरीब आदमी था, बेचारे के पास सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया था। कितना? भाई मोदी जी का दोस्त है तो गरीब भी होगा तो कुछ पैसा तो होगा ना। 60,000 करोड़ रुपया था। अब तो समझ ही नहीं आता मेरे को, तो कोई लाख करोड़ बोलते उसके ऊपर तो सारा बराबर लगता है। 60,000 करोड़ का मतलब हर हिंदुस्तानी की, आपकी जेब से, आपकी जेब में, आपकी जेब में, हर एक की जेब में 450 रुपया हो। पूरे देश में हर बाई के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में, हर आदमी के हाथ में, हर बुजुर्ग के हाथ में 425 रुपया हो तो मिलके बन जाएंगे 60,000 करोड़ रुपया। तो मोदी जी के दोस्त के पास सन 2020 में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया थे। आज कितने हो गए? 2 साल में पूरा देश गरीब हुआ। मोदी जी के दोस्त के पास कितने पैसे हुए? आज वो 8 लाख करोड़ का मालिक है। मतलब फिर गिनती हमारी नजर से बाहर है। 8 लाख करोड़, भाई 2 करोड़ के फालतू जितना भी बोल दो, 1 करोड़ बोल दो, 10 करोड़ बोल दो, 100 करोड़ बोल दो, 1000 करोड़ बोल दो, मेरे को तो बराबर ही दिखाई देता है। तो फिर मैं बता दूं, जब वो महामारी शुरू हुई तो वो अगर अपनी जेब के पैसे बांट देता सबको, तो हर एक के हिस्से आते 425 रुपया। और आज अगर अडानी अपनी जेब का पैसा पूरे देश में बांट दे, हर बच्चे को, हर बड़े को, बुजुर्ग को, 2 दिन का जो बच्चा है उसको भी दे दे, तो हर एक को 5,500 रुपया दे सकता है। हर आदमी को, हिंदुस्तान के हर आदमी औरत को 5,000 रुपया से फालतू दे सकता है वो आदमी, इतना उसकी जेब में पड़ा है।
कैसे हुआ होगा? पूरा देश गरीब और इनका दोस्त अमीर और अमीर और अमीर। कैसे हुआ भाई? कि भाई इतनी मेहनत करता है, मेहनत मेरे को भी थोड़ी सी सिखा दो, मैं भी जरा कर लूं। मेहनत तो हम सब करते हैं ना, मेहनत से तो परहेज नहीं है। अरे जब हम मेहनत कर करके गरीब और गरीब हुए जा रहे हैं, तुम्हारा दोस्त और अमीर कैसे हो रहा है? इसका मतलब कहीं से तो पैसा आ रहा है। ये जो 500 हमारी जेब के 500 रुपया से 5000 हो गया, मतलब हर हिंदुस्तानी की जेब से 4500 रुपया निकला और वो अडानी की जेब में गया। ये खेल हो रहा है और ये कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई आपके दोस्त की जेब में डालने को पैसा है, हिंदुस्तानियों के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास? तो पैसा है। किसका पैसा? हम दो हमारे दो। ये दो लोग हैं जो देश पे राज कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? एक तो मोदी जी और दूसरे भी इनके साथी हैं, अमित शाह जी। पहले नारा होता था ना, हम दो हमारे दो। यही देश में हो रहा है। हम दो, दिल्ली वाले दो, मोदी और शाह। और हमारे दो कौन? आप नहीं। हमारे दो मतलब अंडानी और अंबानी, गुजरात वाले। इनमें आपस में चल रहा है। हमारी जेब से पैसा निकाल के उनकी जेब में दिया जा रहा है, इसलिए पैसा नहीं है। अगर इनकी जेब से चवन्नी भी निकालनी शुरू करो ना, तब भी सारे देश में मनरेगा के मजदूरों को मिल जाएगी नौकरी। तो उनका सवाल, उनके सवाल का जवाब ये कि देश में पैसा है। कमेरों का पैसा, भाई साहब की भाषा में बोलूं, कमेरों का पैसा लुटेरों की जेब में जा रहा है। लुटेरों की जेब से पैसा निकालो तो कमेरों को देने के लिए पैसा है इस देश के अंदर। तो मिलके बोले, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा। अब एक आखिरी बात, आपका सवाल मन में होगा तो सही कि भाई इतनी दूर से हम आए, राजस्थान से जो आए, रात भर सफर करके आए होंगे। जो हमारे झारखंड से साथी आए हैं, एक रात एक दिन पूरा सफर करके आए हैं। और जो कर्नाटका से आए हैं, वो तो 2 रात 2 दिन, पता नहीं गांव से कब निकले होंगे, 2 रात 2 दिन करके यहाँ पे आए। यहाँ पे बैठे धूप में, बारिश में, उमस में, खाना भी कच्चा पक्का जैसा हमारे पास था वैसा आपने खा लिया। तो मन में विचार तो आया होगा कि भाई इतना सब कुछ किया, हमें क्या मिलेगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मन में सवाल तो होता है। तो मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। पिछले साल हम भी यही जंतर मंतर पे थे, सड़क के पार, वो जो पेड़ है ना उसके नीचे बैठे हुए थे। हमारे पास पहले दिन तंबू भी नहीं था। हमने, किसानों ने कहा, किसानों का मोर्चा लगाया था हमने, तो हम यहाँ पे आके बैठे, कहा कि हम किसान संसद लगाएंगे। पुलिस ने कहा 200 से ज्यादा नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है जी 200 ही आएंगे। आए यहाँ पे, तंबू नहीं था, थोड़ी सी बारिश भी हुई। हमने कहा कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। अगले दिन तक तंबू लगाया। आपकी तरह हमने भी संसद चलाई और आपकी तरह हमारे साथी भी पूछते थे कि भाई 15 दिन तक संसद चलाई, क्या होगा? इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। और इनके लोग आके कहते थे भाई मोदी है, मोदी तो नहीं मानेगा तुम्हारी बात, जो मर्जी कर लो, धरना कर लो, कुछ भी कर लो, मोदी तो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। हमने कहा कोई बात नहीं जी, जितना देर करेंगे उतना सौदा मोदी जी के लिए महंगा होगा। जितना मर्जी देर कर ले, अच्छी बात।
तो पहले हमने यहां पे किया, आपकी तरह जंतर मंतर पे बैठे नहीं सुना मोदी जी ने। हम वहां बाहर मोर्चों पे बैठे रहे, 13 महीने तक सड़क के ऊपर बैठे रहे किसान सारे, और आखिर में वही मोदी जिसके बारे में कहते थे मोदी नहीं मानेगा, किसी की नहीं मानेगा, मोदी ने टीवी पे आके कहा कि तीनों कानून हम वापस लेते हैं। जिस मोदी के बारे में कहते थे कोई किसी की बात नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, अरे भाई लोकतंत्र है, यहाँ जनता की बात सुननी पड़ती है, देर सवेर जनता की बात सुननी पड़ेगी। और आप जो यहाँ सब आए हो, एक एक व्यक्ति नहीं हो, आपके पीछे आपके गांव के 100 लोग होंगे। बहनें जो आई हैं, खास तौर पे मैं बताता हूं, एक बहन आने का मतलब मैं तो 100 मानता हूं, क्योंकि औरत को घर छोड़ के आना इतना मुश्किल काम है। बच्चे को छोड़ना, घर का काम, जानवर का काम भी उसी के सर पे आके पड़ता है, तो सारा काम छोड़ के आना औरत के लिए आसान नहीं है। अगर औरत किसी संघर्ष में आ गई तो उसकी विजय निश्चित है, हार ही नहीं सकता वो आंदोलन। तो जैसे किसान जीते वैसे ही हम जीतेंगे। किसानों का जो संगठन है देश में, संयुक्त किसान मोर्चा करके हमारा संगठन है, पूरे देश के किसानों का। जब हमने लड़ाई की तो नरेगा के मजदूरों ने हमारा समर्थन दिया था, पूरे देश के मजदूर आंदोलन की ट्रेड यूनियन ने हमारा समर्थन दिया था। आज मैं यहां से बताना चाहता हूं कि मनरेगा के वर्कर की, मनरेगा के मजदूर का जो संघर्ष है, संयुक्त किसान मोर्चा और इस देश के सारे किसान संगठन आपके साथ इस संघर्ष में रहेंगे। कंधे से कंधा मिला के हम लोग लड़ाई करेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। देखो, ये मनरेगा मिला भी लड़के ही था, बिना लड़े मिला भी नहीं। लागू भी लड़ने से हुआ है, पैसा भी उसमें लड़ने से आता है, और मजदूरी भी लड़ने से ही मिलती है। तो लड़े थे, जीते थे, लड़े हैं, जीते हैं, और लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है ना? लड़े थे, लड़े थे, लड़े हैं,